मैं हमारी शादी को एक और मौका देना चाहता हूँ। आप सबको तो खुश होना चाहिए। आप सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? काकू साहब, निशा इस घर में रहेगी, इज्जत से रहेगी। सर कुछ छुपा रहा है, कुछ सही नहीं है, कुछ तो भी। क्या हो बाबा साहब, क्या कह रहे हैं आप? बेटा, आदि जरूर कुछ छुपा रहा है। ऐसा कुछ है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। बाबा साहब जो भी हो, लेकिन मैं इस मामले में और नहीं पढ़ना चाहती। आदित्य ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, और उनसे पूछने का अब मेरा कोई हक नहीं है। हाँ बेटा, ये तो है। जो कुछ हो रहा है, अगर वो उसके खिलाफ है तो गलती तो उसकी भी है ना, कि वो चुपचाप उसे होने दे रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब? बेटा, आदि फंसा हुआ है, उसकी मदद करो बेटा, प्लीज उसकी मदद करो। आप ये दवाई लीजिए। क्या हुआ, क्या हुआ बाबा साहब? पता नहीं बेटा, कुछ दिनों से यहाँ दर्द हो रहा है। दिखाइए। ये क्या हुआ बाबा साहब, ये इंजेक्शन के मार्क्स कैसे? पता नहीं बेटा, कुछ अजीब है। कुछ दिनों से ये हाथ में दर्द, वो साया का घर में आना, आदि का अजीब से बर्ताव करना, ये सब कुछ साथ साथ। बेटा, मुझे लगता है ये सब एक डोर में बंधे हैं। मुझे पता नहीं बेटा, तुम्हें ही समझना पड़ेगा। मेरे आदि को बचा लो बेटा। ये गुत्थी को एक एक करके तुम्हें ही सुलझानी पड़ेगी बेटा। प्लीज कुछ करो।
सकता है? कहीं निशा तो नहीं? बाबा साहब, आप ठीक है? हाँ। आराम से उठिए। कुछ दिखा? पता चला कौन है? उसका चेहरा दिखा क्या? नहीं बाबा साहब, चेहरा तो नहीं दिखा, पर डोंट वरी, जल्दी पता चल जाए। आइए आप आइए। हाँ। आराम से आराम से आराम से। व्हाट डू यू थिंक? निशा को ये सब कुछ छुप कर करने की क्या जरूरत है? I mean, उसके घर वाले उसकी सच्चाई ऑलरेडी जानते हैं ना। निशा के ऊपर पहले से ही कोर्ट में केस है, शायद इसलिए, क्योंकि इस बार कोई नया केस बना ना तो वो सीधा जेल ही चली जाएगी। आई नो। होल्ड ऑन 1 सेकेंड। लेकिन एक तो क्लियर प्रूफ है ना, विंडो पे साये का खून। Yeah, you're right. एंड साये को चोट बैक पर लगी थी, तो अगर वो निशा है तो आई एम श्योर उसकी पीठ पर निशान तो होगा ही ना। एंड अगर वो देख लिया मैंने तो सब क्लियर हो जाएगा कि हाँ सब कुछ वही कर रही है। बेटा, निशा हुई तो इस लड़ाई में फिर भी जीता जा सकता है, लेकिन अगर कोई बाहर का हुआ तो अपना ध्यान रखना, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। मामा, इस साये का राज जानना बहुत जरूरी हो गया है। वापस आके तबीयत बिगड़ती जा रही है एंड आदित्य का बिहेवियर, एंड मुझे गट फीलिंग आ रही है कि आदित्य का बिहेवियर और ये साया, इसके बीच में कुछ तो कनेक्शन है। आई नो निशा मुझे इतनी आसानी से सच जानने नहीं देगी, लेकिन मैं भी सच सामने लाने की कोशिश करती रहूंगी। बैठिए भाई साहब, बैठिए। कैसी तबीयत है भाई साहब? ठीक है। भाई साहब कुछ खा लीजिए, काफी कमजोर लग रहे हैं आप। नहीं ठीक है। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं निशा से अपना डिवोर्स वापस ले रहा हूं। आदि क्या कह रहा तू? ये गलत है आदि। निशा ठीक नहीं है, ना तेरे लिए, ना इस घर के लिए, ना तेरे बच्चों के लिए। तू क्या कर रहा है आदि? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको इससे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है ठाकुर साहब। मैं निशा को अपनी शादी को एक और मौका देना चाहता हूं, इसलिए मुझे डिवोर्स वापस लेना है। बस बात खत्म। ये तू नहीं कह रहा था? तू मेरे सामने ऐसे बोल ही नहीं सकता। तेरी जुबान कुछ और कह रही है, तेरी आंखें कुछ और बोल रही हैं। साफ साफ बता, तू हमसे क्या छुपा रहा है? आदि, निशा को वापस अपनी जिंदगी में लाने का क्या ये मतलब है कि तुम हमारी इज्जत करना भी छोड़ दोगे? अभी जो तुमने अपने काकू सास से जिस तरीके से बात करी, क्या वो सही था? काकी माँ, आप जैसा सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आप लोग चाहते थे ना कि निशा को एक और मौका दूं मैं। जब मैं मौका दे रहा हूं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। यू नो व्हाट, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। सीरियसली मुझे पता करना होगा जो चोट कल रात उस साये को लगी थी वो कहीं निशा पर तो नहीं है। चेक करना पड़ेगा। बाबा साहब आपकी चाय। Are you okay? चल। ठीक हो तुम? हाँ। जानवी क्या कर रही हो तुम? How careless are you? एक काम दिया तुम्हें, तुमसे वो भी नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी मिस्टर आदित्य जिंदल, मैं आपकी सर्वेंट नहीं हूं, सो प्लीज माइंड योर टोन।
मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ बाबसा के लिए, तो प्लीज मुझ पर चिल्लाने की गलती मत कीजिए। तुम ठीक हो ना? मैं बर्फ लाता हूँ। मुझे पता है तुमने जानबूझ के नहीं किया ये, राइट? यू नो व्हाट जानवी, कल से ना मैं बाबा साहब के लिए जो भी तुम्हें चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जूस वगैरह, एनीथिंग, मैं ऊपर ही भिजवा दूंगी तुम्हारे लिए भी, ताकि तुम हमें डिस्टर्ब ना कर पाओ और हम तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। तुम बाबा साहब के लिए आई हो ना, उनका ध्यान रखो अच्छी तरह। निशा, अगर ये अच्छे बनने की एक्टिंग बाकी लोगों के सामने करती ना, तो शायद मुझे आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आई डोंट बिलीव यू। अच्छी बनने की कोशिश तो कर रही हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। सो एनीवे, ला 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 ला। मैंने उस साय को बैक पर मारा था, तो फिर निशान भी वहीं होना चाहिए। राज बेटा, देखिए बहुत खास असाइनमेंट है ये, मैं तुझे दे रहा हूँ, जरा इसको अच्छी तरह से देखना और उसको एग्जीक्यूट करना, ओके? ऑल द बेस्ट। क्या हुआ बेटा? वो बाबा साहब कल चोट लग गई थी, दोस्तों से मिलने गया था तो वहीं धक्का मुक्की में लग गई थी। ये कैसे हो सकता है? निशा पर तो कोई निशान नहीं। इसका मतलब वो साया निशा नहीं है। अगर निशा नहीं है तो फिर कौन है? पर चोट कैसे लगी? वो खिड़की, जी खिड़की से टकराया था, तभी लग गई होगी। खिड़की? मैं भी आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब राज को सेम उस जगह पर कैसे चोट लग सकती है जहां साया को कल रात को लगी थी? एंड वो घबराया हुआ भी लग रहा था। लेकिन राज ऐसा क्यों करेगा? नहीं बेटा, मैं राज को बहुत अच्छे से जानता हूं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आई नो, इसीलिए मुझे भी वियर्ड लग रहा है। एंड मैंने खुद चेक किया, निशा को कहीं पर कोई घाव नहीं है। और फिर इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि राज को भी सेम ही जगह पर चोट लगी है। बेटा, तुम्हें लगता है कि शायद किसी ने उसे ये करने को कहा हो?
मैं आदि से पूछता हूँ। नहीं बाबा साहब, आप आदित्य से अभी बात मत कीजिए, वरना उन्हें खामखा लगेगा कि मैं उनके मैटर्स में इन्वॉल्व हो रही हूँ, और फिर ना चाहते हुए उन्हें मुझे फिर से डांटना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं एक बार अच्छे से एक सबूत ढूंढ लूं, फिर मैं खुद उनसे बात करूंगी। बहुत प्यार करती हो ना उससे। उसने तुमको इतना बुरा भला कहा, फिर भी तुम उसको उसकी मजबूरी में हेल्प कर रही हो। मजबूरी है ना बाबा साहब, ये वो आदित्य नहीं है जिन्हें मैं जानती हूँ। मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि क्या रीजन है कि इस वजह से आदित्य का बिहेवियर चेंज हुआ है और वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और इसके लिए मैं उनकी मजबूरी सामने आने का इंतजार करूंगी। जानवी, थैंक यू। तुम मेरी फैमिली के लिए जो कर रही हो, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैं ये सब सिर्फ बाबा साहब के लिए कर रही हूँ, दैट्स इट। जानवी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं निशा और बच्चों को बाहर लेके जाना चाहता हूं। तुम प्लीज कोई मूवी सजेस्ट कर सकती हो? कुछ ध्यान में आएगा तो बताऊंगी। फाइव। उप्स। नीचे। पापा, हम तो नीचे ही गिर गए। सॉरी। बेटा, चाल अगर गलत चलो ना तो आदमी ऊपर से नीचे पहुंच जाता है। अरे वाह, मैं जीत गई। चल बिन्नू होमवर्क करने। हाँ, आपने दवाई खा ली ना? शाम को चेकअप के लिए जाना है। मेरा चेकअप तो हो जाएगा बेटा, लेकिन तुम अपना चेकअप कब करा रहे हो? निशा ने तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा कर दिया है। अब आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं जो कर रहा हूं बच्चों के लिए कर रहा हूं। सिर्फ बच्चों के लिए निशा को एक मौका देना चाहता हूं, इसलिए मैं। झूठ मुझसे बोलोगे? मैं तुम्हारा बाप और मैं तुम्हारा कहा तब से समझ रहा हूं जब से तुमने बोलना भी नहीं सीखा था। ये अचानक क्या हो गया? हमारे जन्मदिन की रात जब मैंने तुमसे बात की थी, तुमने तो मुझसे कहा था कि जानवी तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। उस रात ना बेटा, मैंने तुम्हारे दिल में जानवी के लिए दबा हुआ प्यार तुम्हारी आंखों में देखा था। ये एक दिन में निशा के गुणगान कैसे गाने लगे हो तुम?
मेरी आंखों में आंखें डालकर बताओ मुझे सच क्या है। मुझे बता सकते हो तुम बेटा? बोलो क्या बात है? पापा मैं होमवर्क करवाओ ना प्लीज। फिर अभी मैं दादू से कुछ बात कर रहा हूँ, आप मम्मा के पास जाओ, मम्मा हेल्प कर देंगे आपकी। पापा मम्मा तो बाहर गई हैं। कहाँ? नानी के घर गई है मम्मा? नानी तो दिल्ली में है। कितनी देर पहले गई मम्मा? 2 मिनट्स पहले। आप जाओ, चाची के पास जाओ, चाची आपकी हेल्प करेंगे। ओके ओके।